मिशन उत्तराखंड पर देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। देवभूमि के अलग अलग प्रोजेक्ट्स की पीएम मोदी ने जानकारी ली। सीएम धामी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने परेड मैदान में प्रदेश के लिए 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के मॉडल का अवलोकन किया, साथ ही सभी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को दी करोड़ों की सौगात। 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देहरादून के परेड मैदान में पीएम मोदी की विशाल जनसभा का आयोजन। मंच पर पीएम का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड पूरे देश की कर्म और कठोरता की भूमि। ये परियोजनाएं उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। पीएम ने मंच से विपक्षी दलों पर निशाना साधा। बोले, डबल इंजन की सरकार का फायदा पूछने वाले आज खुद देख ले। पिछले 5 साल में राज्य को 1 लाख करोड़ की सौगात। सीएम धामी भी पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए धामी ने कहा, पीएम मोदी तपस्वी की तरह नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी का अभिनंदन करते हुए उनका आभार जाहिर किया। धामी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड जल्द ही देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाएगा। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह में शिरकत की। कहा, महाराणा प्रताप का आदर्श हमारे लिए प्रेरणा। यूपी बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के अध्यक्ष सुरेश खन्ना के आवास पर बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह की किसान नेताओं से बात। बलबीर सिंह राजेवाल और युद्धवीर सिंह से शाहने की बात। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से बातचीत के लिए फाइनल किए 5 नाम। चढ़ूनी, बलबीर सिंह समेत 5 नाम शामिल। राकेश टिकैत को कमेटी में जगह नहीं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी सरकार के नवंबर महीने का पेश किया लेखा जोखा। विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं विधान परिषद चुनाव। सूत्रों के हवाले से मिली खबर। 6 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है 36 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का तोहफा। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की तैयारी में सरकार। 1.5 गुना बढ़ सकता है प्रधान प्रमुख जिला अध्यक्षों का मानदेय। यूपी कांग्रेस ने मायावती के ट्वीट पर पलटवार किया। लिखा, कांग्रेस अपने हर वादे के लिए प्रतिबद्ध। क्या आप नहीं चाहती कि कोई महिला आगे बढ़े? उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी पर जमकर हमला बोला। सीडीओ उन्नाव को धमकी देने के मसले पर पलटवार करते हुए ओवैसी को गीदड़ कहा। 22 दिसंबर को दिल्ली में होगी बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की बैठक। लखनऊ में हुई मीटिंग में फैसला। जनता से जुड़े मुद्दों पर मैनिफेस्टो बनाने पर होगा मंथन। कुशीनगर पहुंचे आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। सपा पर निशाना साधा। कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 40 से 50 सीटों पर सिमट जाएगी। भारत माता की जय के नारे से देवबंद उलेमा को एतराज है। कहा, इस्लाम में ऐसे नारों के लिए जगह नहीं। सहारनपुर में 2 दिन पहले बीजेपी के कार्यक्रम में एक मुस्लिम युवक ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए थे। मथुरा में धार्मिक स्थलों पर ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट। मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सैंपलिंग बढ़ाई गई। मुजफ्फरनगर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी सरकार में मंत्री मोती सिंह ने सपा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधा। मंत्री मोती सिंह ने कहा कि सपा सरकार में युवाओं और छात्रों को पुराने लैपटॉप डेंट पेच करा कर दिए। लखीमपुर खीरी में हिंसा कांड में उग्र प्रदर्शनकारियों की तलाश। एसआईटी ने थानों के बाहर और अन्य जगह पोस्टर्स लगवाए। हरदोई में हर्ष फायरिंग से एक बच्चे की मौत। मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश में जुटे पुलिस। मुरादाबाद में रेलवे ने पिछले 1 महीने में 1.25 लाख यात्रियों से 7 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। स्पेशल चेकिंग ड्राइव के चलते कार्रवाई हुई। अलीगढ़ के जेल में बंद शराब माफिया की पत्नी
पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मौत। जानकारी के मुताबिक रेणु शर्मा गुर्दे की बीमारी के साथ हार्ट और डायबिटीज से भी पीड़ित थी। मथुरा पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत। वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में कंगना ने पूजा अर्चना की। इस दौरान कंगना को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10,000 के नामी को गिरफ्तार किया। करीब 5 महीने से फरार चल रहा था आरोपी। औरैया में चेकिंग के दौरान फर्जी आईबी अधिकारी और उसके 2 साथी गिरफ्तार। फर्जी अधिकारी से नकली पिस्टल और कार बरामद। मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने दरिंदे मामा को सुनाई 10 साल की सजा। 14 साल के नाबालिग को बहला फुसलाकर 2 साल तक करता रहा था रेप। 21 अप्रैल 2017 का मामला। आगरा मलपुरा में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया रेप के बाद हत्या के मामले का खुलासा। बच्चे के दरिंदे मामा पर ही 6 साल की मासूम का अपहरण कर रेप के बाद हत्या का आरोप। ललितपुर में एसओजी ने 2 हथियार तस्करों को अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया। मड़ावरा थाना क्षेत्र के रोहिणी बांध के पास से गिरफ्तारी हुई है। 315 बोर के 5 तमंचे और 1 हथियार और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान नाइजीरियन नागरिक की मौत। ठगी के मामले में सजा काट रहा था आरोपी। बहराइच में सामने आया दहेज हत्या का मामला। नवविवाहिता को पीट कर मारने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। युवाओं के लिए प्रेरणा बने फर्रुखाबाद के सत्यम मिश्रा ठेली। एमबीए फेल होने पर शुरू किया कचौरी की दुकान। अब 3 लोगों को दे रहे हैं रोजगार। लखनऊ में 1090 चौराहे से सीएम आवास तक सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाला। लंबे वक्त से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। रायबरेली में पुलिस के हत्थे चढ़ा टप्पेबाज गैंग। भोले भाले लोगों को बैंक के बाहर बनाता था निशाना। 2 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 18,000 रुपए और 1 तमंचा भी बरामद। रुद्रप्रयाग के डांडा पिपली गांव में गौशाला में घुसा गुलदार। गाय को निवाला बनाया। दहशत में ग्रामीण। रुद्रप्रयाग में 13 शहीदों के परिजनों को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक भरत सिंह चौधरी ने शॉल भेंट कर सम्मानित किया। – 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज। खटीमा विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए मोबाइल वैन लॉन्च की। देहरादून में महिला बाल विकास विभाग में 6 दिसंबर को कार्यक्रम। सीएम धाम में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य शामिल होंगी। 16 दिसंबर को देहरादून आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। जनसभा के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोलेंगे। 2023 तक होगा राम मंदिर का निर्माण। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने जानकारी दी। देवस्थाना बोर्ड भंग करने पर धामी सरकार की तारीफ की। अल्मोड़ा में हरीश रावत के समर्थन में नारेबाजी। जनसभा में गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रदीप टमटा ने लोगों से नारे लगवाए। चुनाव जीतने पर की मुख्यमंत्री बनाने की मांग। कांग्रेस का धामी सरकार पर आरोप। विकास के नाम पर केवल बोला झूठ। कहा सरकार के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। ताजपुर तहसील पर बीजेपी नेता विमल शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों आपदा पीड़ित लोगों ने आपदा सहायता राशि न मिलने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कोटेश्वर तिलनी पुल निर्माण की मांग हुई तेज। जल्द पुल निर्माण न होने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। पहाड़ों से मैदान तक शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। देश में कोरोना का प्रकोप जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,603 नए मामले दर्ज किए गए। 415 की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 99,974 हुई। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,70,530 हुई। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद यूपी में हाई अलर्ट। मेरठ में इस नई आफत को लेकर स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना। विदेश यात्रा करने वाले हर शख्स की जा रही है टेस्टिंग। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच दिल्ली में बढ़े कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 54 नए मामले।
देश में बढ़ता जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा। एड्रेस देश से आए 12 यात्री दिल्ली में LNJP हॉस्पिटल में एडमिट। रिस्क देशों से आए 16,000 यात्रियों के RT-PCR टेस्ट किए गए। इनमें 18 कोरोना संक्रमित जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। परिवार के 4 लोग हाल ही में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। अफ्रीकी देशों से कर्नाटक के बेंगलुरु आए 10 यात्रियों की तलाश। फोन किया स्विच ऑफ। कर्नाटक सरकार ने कहा जल्द खोज निकालेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर स्वास्थ्य सचिव का राज्यों को पत्र। संक्रमण वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर रखी जाए नजर। राज्यों को टेस्टिंग ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा। बीते 24 घंटे में 181 मामले आए सामने। CSIR की टॉप साइंटिस्ट को ओमिक्रॉन से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक नया वेरिएंट इम्यूनिटी सिस्टम को दे सकता है धोखा। MSP पर बनने वाली कमेटी में पंजाब से बलबीर सिंह राजेवाल का नाम तय। MSP पर बनने वाली कमेटी के लिए सरकार ने मांगे हैं 5 नाम। संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर बैठक जारी। किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। किसान मोर्चा की बैठक पर बोले राकेश टिकैत। MSP पर गारंटी कानून और केस वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसानों को नौकरी और मुआवजा दे राज्य सरकार। दिल्ली में बंद ट्रैक्टर पर हो रही बात। किसान नेताओं ने कहा MSP पर एक पैनल के लिए केंद्र सरकार को 5 नाम भेजे जाएं या नहीं, इस पर भी बैठक में फैसला। SKM कोर कमेटी के सदस्य दर्शन पाल बोले केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक नहीं मिला कोई औपचारिक आश्वासन। अपनी लंबित मांगों के लिए किसान संघर्ष करने को मजबूर। PM मोदी को लिखे पत्र में किसानों ने 6 प्रमुख मांगे उठाई थी, लेकिन सरकार की ओर से अब तक नहीं मिला कोई जवाब। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और किसानों के बीच हुई बैठक। किसान नेता चढ़ूमनी ने कहा बैठक में नहीं मिला संतोषजनक जवाब। किसानों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा यूपी समेत देश में किसानों की बढ़ रही है आय। राज्यसभा में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा किसानों की आय बढ़ाने की कार्यनीति पर काम कर रही सरकार। प्रदेश सरकार की मदद से किसानों की आय बढ़ाई गई। डिप्टी सीएम के अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहने पर डिप्टी सीएम पर बरसे सपा नेता त्रिभुवन सिंह। डिप्टी सीएम के बयान की निंदा की। राज्य मंत्री कौशल किशोर का अखिलेश यादव पर हमला। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर निशाना साधा। कहा तुष्टीकरण के लिए देश के साथ विश्वासघात कर रहे अखिलेश। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया ITI के नए भवन का शिलान्यास। 9 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा ITI भवन। 3 दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। भारत नेपाल सीमा पर बने SSB कैंप का भी दौरा किया। हमीरपुर में स्वामी ब्रह्मानंद की 127वीं जयंती में शामिल हुई उमा भारती। ब्रह्मानंद जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। चंपावत में पूर्णागिरी मंदिर समिति के पुजारियों ने उत्तराखंड के सीएम की पत्नी से मुलाकात की। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने के फैसले के लिए आभार जताया। जसपुर में कोरोना वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क। लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाने के लिए महाअभियान जारी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर मेरठ में अलर्ट। पुलिस ने लोगों को दी कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत।
आगरा में शासन की लापरवाही आई सामने, टीजीटी के अभ्यर्थियों की समस्या का नहीं हो रहा समाधान, नियुक्ति पत्र देने में हो रही देरी। अल्मोड़ा में बीएसएनएल संविदा कर्मचारियों ने किया दूरसंचार कार्यालय में ठेकेदार का घेराव, न्यूनतम वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी नाराज। बहराइच में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मेडिकल कॉलेज में एक्सरे अल्ट्रासाउंड व्यवस्था होने के बावजूद बाहर से दवा और जांच कराने के विरोध में फूटा एबीवीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा। बुलंदशहर में समान वेतन समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे संविदा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यकर्मियों को धरने की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन का काम प्रभावित। झांसी के मेडिकल कॉलेज में नीट काउंसलिंग को लेकर हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स, देशव्यापी हड़ताल का समर्थन कर जल्द काउंसलिंग की मांग। यूपी सरकार का महिलाओं को तोहफा, यूपी के सभी जिलों में पहुंची 1090 वैन के साथ महिला हेल्पलाइन टीम, बड़ी संख्या में छात्राओं और महिलाओं को डाउनलोड कराया गया 1090 ऐप। शाहजहांपुर में इंटर स्टेट तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, पकड़े गए 2 तस्करों से 3 करोड़ 50 लाख का गांजा बरामद, एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए उड़ीसा के 2 तस्कर गिरफ्तार किए। पीलीभीत में पुलिस ने छात्रा की किडनैपिंग का खुलासा किया, किसी युवक से मिलने के लिए गढ़ी थी खुद के अपहरण की साजिश। शाहजहांपुर में जिले के फार्मासिस्ट का सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी, कहा मांगे पूरी नहीं की गई तो 20 दिसंबर से दोबारा धरने पर बैठ जाएंगे। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा पुलिस प्रशासन सजग, पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का किया गया आयोजन, हर आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। रायबरेली में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, हत्या के आरोप में प्रेमिका का पति और देवर गिरफ्तार। शाहजहांपुर में सीएमओ कार्यालय के सामने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का धरना, कोविड केंद्रों पर टीकाकरण प्रभावित हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच, भारत ने पहली पारी में न्यूजीलैंड को 62 रनों पर समेटा। टीम इंडिया में पहली पारी में बनाए थे 325 रन ओपनिंग बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने खेली 150 रनों की पारी। मुंबई आकर काफी खुश हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एजाज पटेल, बोले वानखेड़े में खेलना सपना सच होने जैसा। स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ विश्व 2 फाइनल्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई, सिंधु ने जर्मनी की युवोनी ली को शिकस्त दी। मैदान पर फिर दिखा दादा का जलवा, लगाए ताबड़तोड़ शॉट्स, ईडन गार्डन में 15-15 ओवर का प्रदर्शनी मैच आयोजित किया गया था। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डबल धमाका, 2 गोल दागकर मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम को दिलाई जीत, पूरे किए 800 गोल। सिद्धार्थ शुक्ला बने 2021 के सबसे ज्यादा सर्च में रहने वाले सेलेब, एक सर्च एजेंट ने जारी की लिस्ट। साकरपुड़ा की रस्म के साथ शुरू हुई अंकिता लोखंडे की शादी की तैयारियां, सोशल मीडिया पर छाई अंकिता और विक्की की तस्वीरें। माधुरी दीक्षित ने खूबसूरत डांस करते हुए वीडियो शेयर किया, माधुरी के डांस ने धमाल मचाया। नए और आलीशान घर में शिफ्ट हुई जैस्मीन हसीन अली गोनी ने इमोशनल पोस्ट के साथ दोनों की तस्वीरें शेयर की।